नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सीएमओ ऑफिस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के सीएमओ मिस्टर योगेश शर्मा। और मैं आपको बता दूं इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है, जिसके बाद तुरंत हम यहां पर आए हैं सर से बातचीत करने, वो बड़ी जानकारी ये है कि सैनिक स्कूल जो कि कुंजपुरा में स्थित है, सैनिक स्कूल में सबसे पहले 57 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आते हैं, लेकिन अब की जो लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें 83 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ पीछे का कारण है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या अब कोरोना फिर से हमारे बीच में है और क्या फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, क्या फिर से स्कूल बंद हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद कुछ स्कूल्स खुले थे, क्लासेस लगनी शुरू हुई थी। हालांकि बीच में जिस तरीके से हमने देखा था कि बच्चों के द्वारा यह भी कहा गया था एग्जाम टाइम में कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन लिए जाएं, जस्ट बिकॉज कि उनको कोरोना जो है संक्रमित ना कर सके, वो स्कूल में ना जाए। लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आपको बताऊं कि स्कूल खुले थे, लेकिन अब बड़ी जानकारी करनाल के सैनिक स्कूल से निकलकर ये आ रही है कि 83 स्टूडेंट्स अब फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बार हमारे साथ डॉक्टर योगेश शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी वो देना चाहेंगे। सर, जानकारी ये मिल रही है कि जो 83 बच्चे हैं सैनिक स्कूल से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो पहले बच्चे पॉजिटिव आए थे उनको अलग कर दिया गया था, आइसोलेट कर दिया गया था। और जो क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है और लगभग 300 के आसपास यहाँ पे बच्चे हैं, तो वो सारे जो दूसरे बच्चे थे, जो नेगेटिव बच्चे थे, उनको अलग से क्वारंटाइन किया गया था। ये सारे बच्चे जो नेगेटिव थे और क्वारंटाइन किए हुए थे, उनका प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 7 डेज़ के बाद दोबारा से टेस्ट किया जाता है। तो कल शाम को उनका सभी बच्चों का दोबारा से 300 के अराउंड हम टेस्ट किए थे। उनमें ये बच्चे जो हैं ये पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि ये बच्चे सारे पहले साथ में थे, एक ही उसमें हॉस्टल में थे, क्योंकि ये सारे उनके एक दूसरे के कांटेक्ट थे। इसलिए ये स्वाभाविक है कि कुछ बच्चों में जो है वो उनका संक्रमित हुए होंगे। परंतु इसमें ठीक बात ये थोड़ी सी है कि बच्चे सभी कंटेन्ड हैं, क्योंकि उसी एरिया में हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो इसमें और सबसे बड़ी बात कि किसी भी बच्चे में किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। तो बच्चों में किसी ना फीवर या किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। तो लेकिन बच्चे को हमारी टीम्स जो हैं वो रेगुलरली मॉनिटर कर रही हैं। राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की टीम्स वहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक जगह में 300 बच्चे होने के कारण ये एक दूसरे में ये संक्रमित हुए हैं। सर, और भी कुछ कारण लग रहा है, जिस तरह से हमने पहले भी देखा था सैनिक स्कूल में 57 बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव आए थे और अब अचानक से ये खबर सामने आती है कि 83 बच्चे फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या कुछ इसके पीछे और भी कारण लग रहे हैं? नहीं, देखिए, कहीं भी जो अगर क्लोज ग्रुप में कोई कहीं ये इन्फेक्शन जाती है तो बहुत तेज़ी से संक्रमण होता है, ये हम सभी जानते हैं। और इसी तरह से जो, क्योंकि शुरू में 6 बच्चे जब इनके साइन सिम्टम जिनमें थे, फीवर थे, वो उसी हॉस्टल में रह रहे थे सभी, और 3 बच्चे उनमें से पॉजिटिव आए थे। उसके बाद जब विभाग ने सारे बच्चों की जांच करी गई तो 54 बच्चे और 54 जो है पॉजिटिव पाए गए थे। बाकियों को सबको सेग्रीगेट कर दिया गया था। जो नेगेटिव बच्चे थे उनमें भी अगर किसी को माइल्ड सिम्टम थे उनको भी अलग से सेग्रीगेट किया गया था। तो डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट एरियाज़ में सेग्रीगेट किया गया था। लेकिन चूंकि पहले से ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट हो चुके थे तो स्वाभाविक है कि उनमें संक्रमण भी पाया गया है। लेकिन वही बात है कि बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, बच्चों को किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। तो सर, जो पहले 3 बच्चे अचानक से कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, क्या सिम्टम्स उनमें नजर आए थे? और ये जो 83 बच्चे अब सामने निकल कर आए हैं, इनमें क्या कुछ अभी सिम्टम्स हैं? नहीं, वो आपको लगता है कि जो बच्चे पहले 3 आए थे वो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में वहाँ से भेजे गए थे, तो उनका इसलिए कोई सिम्टम्स लगे थे, उनके बुखार खांसी थी, उनको इसलिए टेस्ट किया गया था। तो क्योंकि वो पॉजिटिव पाए गए तो इसलिए सभी का टेस्ट किया गया, जिसमें से बाकी पॉजिटिव आए हैं। मैं फिर बताता हूँ कि ये किसी भी बच्चे में जो अभी आए हैं इनमें किसी में भी कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है।
अगर बिल्कुल एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं सारे। तो पहले जो 57 बच्चे थे उनको कहीं अलग रखा गया था या फिर कोई आइसोलेशन वार्ड कहीं अलग जगह बनाया गया था या उसी बोर्डिंग में रखा गया? अलग से डॉर्मेटरीज हैं वहाँ पे, कुछ 3 डॉर्मेटरीज को अलग से आइसोलेशन वार्ड और कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति और अंदर आ जा नहीं सकता है। कंटेनमेंट जोन बनाया गया था और दूसरी डॉर्मेटरीज को क्वारंटाइन जोन बनाया गया था। तो अब जो ये क्वारंटाइन जोन में बच्चे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, तो और वहाँ पे आइसोलेशन डॉर्मेटरीज को क्रिएट किया गया है। तो सर बाकी स्कूल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब स्कूल में बच्चे जो हैं, स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि बच्चे आएँ और स्कूल्स ओपन भी हो रहे हैं, रीओपन हो चुके हैं, लेकिन बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं, अभी आपने देखा भी होगा कि बच्चे कह रहे थे कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ताकि हम कोरोना से बच सकें। तो क्या लगता है कि स्कूल जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है कि स्कूल ओपन हो, आपका क्या इसमें कहना है? देखिए, लाइफ को नॉर्मल तो होना है, लेकिन साथ के साथ प्रिकॉशंस रखनी उतनी ज़रूरी है। बार बार हम अपील कर रहे हैं, अभिभावकों को भी अपील कर रहे हैं, उसके स्कूल के प्रबंधन को भी हमने बार बार लेटर्स इशू किए हैं कि क्लास में अगर किसी भी बच्चे में कोई से माइल्ड सिम्टम भी पाए जाते हैं कि हल्की फुल्की खांसी है, ज़ुकाम है, तो इमीडिएटली उसको सेग्रीगेट किया जाए। सेग्रीगेट करके उसकी जो रिपोर्ट है वो हेल्थ विभाग को भी दी जाए कि हम उनका टेस्ट कर सकें और बच्चे को सकुशल घर पे भेजा जाए। और उनके अभिभावकों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे का टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाए। हम नॉर्मली टेस्ट करने को टालते रहते हैं, जिससे कि जो एक बच्चा है वो कई और बच्चों को संक्रमण कर देता है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी कोई बच्चे में हल्के फुल्के सिम्टम्स भी हों, कृपया उसको स्कूल में मत भेजें, उसका जल्द से जल्द टेस्ट कराएं। मास्क प्रॉपर तरीके से पहने, नाक और मुंह दोनों ढक के पहने, हाथ प्रॉपर धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। हम इसी तरह से इससे बच सकते हैं। सर कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे कि अब कोरोना वैक्सीन हालांकि लग भी रही है और अब जो बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है? एक बच्चों में मैंने बताया कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको सिम्टोमेटिक जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं वो दी जा रही हैं विभाग द्वारा। लेकिन जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वो वैक्सीनेशन इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अतिरिक्त 60+ ईयर्स के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है। उनको भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 60+ एज जो है एक वल्नरेबल एज है जिसमें मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ उठाएं। सभी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, PHC हैं, CHC हैं, उनमें सब में ये फ्री लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 250 रुपीज़ पर डोज के हिसाब से लगाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितनी जल्दी है वैक्सीनेट करेंगे, हम उतनी जल्दी से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सर एक सवाल और है कि लगभग कोरोना का पूरा 1 साल हो चुका है। मार्च के महीने के अंदर ही जो है लॉकडाउन लगा था, लेकिन उस समय कोरोना जो है अपनी पीक जो है उसके ऊपर आ चुका था और तेज़ी से चलते हुए काफ़ी सारे लोगों ने जान गंवाई। और सर्दियाँ आते आते अब इतना वो हो गया कि मास्क भी लोगों ने लगाना बंद कर दिया। तो नॉर्मली कोई ऐसा केस ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो क्या गर्मियों से कोई इसका रिलेशन है? क्योंकि पिछला मार्च था, कह रहे हैं कि इसका ठंड से है कि AC नहीं चलाना ये वो, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका कुछ गर्मियों से कोई रिलेशन है? आपका क्या कहना है सर? नहीं, ऐसा कोई क्लाइमेट या टेम्परेचर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि केसेस बिल्कुल पीछे कम हो चुके थे। आम पब्लिक ने, सोसाइटी ने पूरी तरह से जो है वो प्रिकॉशंस लेने बंद कर दिए, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं, स्कूल्स खुले हैं और सारी सोशल गैदरिंग्स ज़्यादा हो गई हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही हैं। ये क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ी हैं और हम उनके प्रोटोकॉल्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसी के कारण ये संक्रमण जो है तेज़ हो रहा है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है या दिल्ली है, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है कि हम जो GT रोड पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें केसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। सर एक सवाल और करना चाहेंगे कि जैसे लोगों ने मास्क लगाना जो है वो बंद कर दिया है, आपने ज़्यादातर देखा होगा सड़कों के ऊपर कहीं किसी जगह पर कोई चालान के डर से मास्क लगा ले तो लगा ले, लेकिन पिछले वक्त के अंदर तो लोगों ने काफ़ी मास्क का प्रयोग किया, लेकिन जैसे जैसे केस कम होते गए और मास्क उतरना शुरू हो चुका है। और अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मास्क को लेकर कि लोगों को लग रहा है कि अब नहीं है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि सिम्टम नहीं है लेकिन कुछ कोरोना के लक्षण पाए गए हैं जो कि जानलेवा नहीं है, लेकिन उसको लेकर लोगों को क्या कहेंगे कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं? ये हम बार बार इस चीज़ का अपील करते हैं, और स्पेशली हमारे जो युवा वर्ग है जो बिल्कुल ज़्यादा लापरवाही इसमें कर रहे हैं और मास्क का प्रयोग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि जो कोरोना है उनमें कोई ज़्यादा सिम्टोमेटिक ना हो या ज़्यादा दिक्कत ना करे, लेकिन
ये बीमारी अगर वो घर में लेके जाते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके बुज़ुर्ग जो फैमिली में हैं, मेंबर्स हैं, उनको ये कहीं सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए अब हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन दूसरी तरफ चल रही है। हम इस टाइम पे जहाँ पे कि इस बीमारी के वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जा रहा है और सोसाइटी इससे बच सकती है, हम इस वक्त ऐसी लापरवाही ना बरतें कि जिससे कि केस ज़्यादा बढ़ जाएं। और सर, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह के जो हैं अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि पहले तो इसके बारे में काफ़ी नेगेटिव जो लोगों के अंदर जो है न्यूज़ चल रही थी कि कोई बीमार हो गया या कोई व्यक्ति, इसमें यह भी पाया गया कि किसी की मौत भी हो गई थी एक जगह पर। तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी है वैक्सीन को लेकर। जब वैक्सीन नहीं थी लोगों ने जान गंवाई, आज वैक्सीन है तो लोग लगवा नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, किस तरीके से लोग जो है इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत बात है कि वैक्सीन बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है और सेफ के साथ साथ जो बहुत माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स किसी में आते हैं, हल्का सा माइल्जिया होता है, वो भी 24 आवर्स के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बिना बेझिझक, बिना डर के वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए जिन जिन का भी इसमें नंबर आता है। और जो करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, करनाल में जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी ने इस वैक्सीन को लगवाया है। सभी अधिकारियों ने वैक्सीन को दोनों डोजेज़ को लगा के ये स्पष्ट है कि इसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं है और किसी तरह का भी कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया है। सर, 250 रुपये लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लिए जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल से लगवाना चाहता है उसके लिए क्या चार्जेस? ना, बिल्कुल फ्री है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं हमारे, लगभग 30+ इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रिक्ट करनाल में यहाँ वैक्सीन लग रही है, सभी में ये बिल्कुल टोटली फ्री है। केवल जो गवर्नमेंट एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे 250 रुपीज़ पर डोज के हिसाब से लगाया जा रहा है। सर, एक और र्यूमर भी था कि बच्चे हों और बूढ़े हों, उनको कोरोना जल्दी से संक्रमित कर सकता है। अगर मैं यंग लोगों की बात अलग कर दूं तो ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक इसका वो नहीं है, लेकिन हाँ, जो बच्चे हैं वो एक तो ज़्यादा ध्यान, लापरवाही बरतते हैं और कहीं ना कहीं वो बच्चे ही बाहर से जो संक्रमित होके अपने घर में जब बुज़ुर्गों के साथ आके मिलते हैं तो वो उनको संक्रमण दे देते हैं। और हाँ, ये ठीक बात है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनमें कहीं ना कहीं जो इम्यूनिटी है उस लेवल की नहीं होती, इसलिए वो जल्दी संक्रमित भी होते हैं और हाई मोर्टेलिटी रेट भी उनमें पाया जाता है। सर, आखिरी में जो भी जनता इस वक्त आपको देख रही है, कोई अपील करना चाहेंगे कि अभी भी, पहले तो ये कहा जा रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, अब दवाई आ चुकी है लेकिन अभी भी लोग जो हैं बेफिक्रे हो चुके हैं, मास्क छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और कोविड अभी गया नहीं है, तो हमें किसी प्रकार की लापरवाही, स्पेशली इस टाइम पे जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमारी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम इस बीमारी को ख़त्म करने के कगार पे हैं, इस समय पे हम अगर अपनी लापरवाही बरतेंगे और कहीं ना कहीं फिर से कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़े तो हमारे लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हमें पूरी सावधानी बरतनी है, प्रॉपर मास्क पहनना है, नाक और मुंह दोनों ढककर, और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और हैंड वॉशिंग करते रहना है। तो ये थे हमारे साथ करनाल से सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, हमें अभी भी मास्क लगाना है, सावधानी बरतनी है। और आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि साथ के साथ इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी दर्पण उपल के साथ। हरियाणा के करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।